दिलों में प्रेम का सागर। प्रभु आपस में मिलजुल कर हमें रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि मीरे पुरोहितम यज्ञस्ते मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम, ऋतुओं के निर्माता इस जग के प्रकाशक उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। और आज धौलपुर के लोगों से पूछने के लिए आई हूँ कि आखिर यज्ञ क्या है? क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना ही यज्ञ कहलाता है? नहीं, किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ कहलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करना भी यज्ञ कहलाता है, एक रोगी को निरोगी बनाना भी यज्ञ कहलाता है, अरे दीन दुखी की सहायता करना यज्ञ कहलाता है, अरे महिलाओं का सम्मान करना यज्ञ कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, एक चुनाव में एक अच्छे नेता का चयन करना महायज्ञ कहलाता है। वो महायज्ञ हम करने जा रहे हैं। 25 तारीख को आप सबको आहुति देनी है। तो आहुति किसकी होनी चाहिए? वो आहुति होनी चाहिए महिलाओं के सम्मान के लिए, वो आहुति होनी चाहिए बेरोजगारी के निदान के लिए, वो आहुति होनी चाहिए झुग्गी झोपड़ी के इंसान के उत्थान के लिए, वो आहुति होनी चाहिए धौलपुर राजा केरा पहाड़ी और बसेड़ी के विकास के लिए। और अगर वो आहुति आपके विकास के लिए होनी चाहिए तो फिर तो वो आहुति हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आपके प्रत्याशियों को विजय बनाने के होनी चाहिए। राजा केरा से आदरणीय रोहित बोरा जी, पहाड़ी से हमारे प्रशांत परमार जी, बसेड़ी से संजय जाटव जी और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय शोभा रानी कुशवाहा जी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए, भारी मतों से विजयी बनाए। मैंने 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश भर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से आज तक हजारों जनसभाओं और रैलियों को संबोधित किया है। मुझे बड़े बड़े मंचों से बोलते हुए आज 25 साल से ज्यादा हो गए और इन 25 सालों में 25 अक्टूबर 2003 को जब मेरी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई, मेरा उनसे 1 घंटा वार्तालाप हुआ। 1 घंटा वार्तालाप में मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अधिकता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया। उसके बाद तत्कालीन प्रवक्ता रहे कांग्रेस के आनंद शर्मा जी, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने मेरी कांग्रेस के केंद्र कार्यालय में प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र स्टार प्रचारक घोषित किया। राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के तौर पर 2004 से लगातार हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से मैंने जनता तक पहुँचने का काम किया। और आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी लोधी साधना भारती को कांग्रेस ने अपने इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर रोज टेलीविजन पर डिबेट के माध्यम से मैं आपकी आवाज उठाने का काम करती हूँ, महिलाओं के सम्मान की बात करती हूँ, किसानों के कल्याण की बात करती हूँ, सांप्रदायिकता के सफाई की बात करती हूँ। और आज आप लोगों से एक बार फिर मुझे सीधी बात करने का अवसर मिला है। आज साधना भारती यही कहने आई है, ये जो चुनाव हो रहा है ये कोई आम चुनाव की तरह नहीं हो रहा। अरे ये तो राजस्थान में एक चुनावी महाभारत का शंखनाद हो गया है, जहाँ एक तरफ दुराचारियों की सेना है, अत्याचारियों की सेना है, लूट खसोट करने वालों की सेना है, रिश्वतखोरों की सेना है, घूसखोरों की सेना है, अरे ये भाई को भाई से लड़ाने वालों की सेना है, ये महिलाओं के बलात्कारियों को संरक्षण दिलाने वालों की सेना है, ये पिछड़े वर्ग का अपमान कराने वालों की सेना है, पिछड़े वर्ग के साथ छल करने वालों की सेना है। ये सेना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सेना है, ये सेना अमित शाह जी की सेना है, ये सेना भाजपा अर्थात भारत चलाओ पार्टी की सेना है। ये तो कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है, कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है। तो दूसरी तरफ सत्यतावादियों की सेना है, पवित्रतावादियों की सेना है, मानवतावादियों की सेना है। अरे ये सेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद कराने वालों की सेना है, महिलाओं को नगर निगम निकाय और पंचायतों में 50% तक आरक्षण दिलाने वालों की सेना है, राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराने वालों की सेना है, राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिलवाने वालों की सेना है। ये सेना पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए जितनी आबादी उतने हक का नारा बुलंद करने वालों की सेना है। ये सेना आदरणीय शोभा रानी कुशवाहा जी की सेना है, ये सेना आदरणीय रोहित बोरा जी की सेना है, ये सेना आदरणीय संजय
आदरणीय कांग्रेस के करोड़ों कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की सेना है, आदरणीय राहुल गांधी जी की सेना है, और ये सेना धौलपुर की जनता की सेना है। ले लूं प्रतिज्ञावादी पार्टियों की सेना है। मगर महाभारत से पूर्व पांडवों को भी दादा की धोखा खानी पड़ी थी, इधर उधर भटकना पड़ा था, तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था। आज इस धौलपुर की जनता को श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करना होगा और अर्जुन रूपी अपने प्रत्याशियों का साथ देना होगा, अर्जुन रूपी अशोक गहलोत जी का साथ देना होगा। आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय जितने प्रत्याशी आपके हैं उन्हें भारी से भारी बहुमत देकर बनाना होगा। आज साधना भारतीय समझाने के लिए आई, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, जितनी आबादी उतना हक, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके भागीदारी के आधार पर हम संख्या के अनुपात में अधिकार दिलाने का काम करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ देश के अंदर राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन अब जब हम सत्ता में आएंगे तो इस बार सिलेंडर 500 का नहीं, इस बार को 400 रुपए में सिलेंडर मुहैया करा के दिखाएंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है उसे बढ़ाकर अब हम 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। साधना भारती बताना चाहती है, महिलाओं के लिए जो परिवार की मुखिया है उन्हें सालाना 10,000 रुपए देने का काम करेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर परम आदरणीय उमा भारती जी पिछड़े वर्ग की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती इसी पिछड़े वर्ग की छोटी बेटी है। और आपने देखा कि आपकी बड़ी बेटी के साथ